उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश से जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। तो कर्णप्रयाग के सिमली में 7 भवनों में मलबा आ गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो उत्तराखंड में कई जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज कई जिलों में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। हालांकि उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने विभिन्न जिलों को येलो अलर्ट में रखा है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है उसमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। बता दें कि कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। इस दौरान नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। देहरादून में सुबह के समय भी बारिश जारी रही, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने और सामान्य जनजीवन में भी लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई मार्गों पर मलबा गिरने से वो लगातार बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की मुसीबतों को यहां पर बढ़ा दिया है। कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो 4 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून में भी देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। तो भारी बारिश से जलभराव और नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कर्णप्रयाग में भी आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कर्णप्रयाग में कई घरों में मलबा भी आ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्थितियां गंभीर बनती हुई भी नजर आ रही हैं। इधर हरीश, सुन पा रहे हैं आप? जी हरीश, मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर भारी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर स्थितियां जो है वो काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी है। कई मार्ग लगातार हो रही बारिश की वजह से और जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है? देखिए साहिल, देहरादून सहित उत्तराखंड के तमाम जगहों पर इस समय बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जो आकाशीय बिजली है वो चमकी है और जिस वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। और अगर हम बात करें तो 4 सितंबर तक जो मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 सितंबर तक जो 12 जिले हैं वहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो 4 दिन तक मौसम खराब रहने का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है और कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। देहरादून सहित हरिद्वार तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जैसे अगर हम अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल, उधम सिंह नगर और इसके अलावा हरिद्वार में अलग अलग हिस्सों में जो बारिश है वो देखी जा सकती है। तो इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें शायद तो प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और लगातार आपदा सचिव हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों की नजर बराबर इलाकों में है कि कहीं आपदा स्थिति न हो। अभी हमने देखा कि चमोली के कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश के कारण लोगों के घरों में मलबा घुस गया था। इसके अलावा हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी कल रात बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, जिस वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो निश्चित तौर पे अगले जो 4 दिन तक इस तरह का मौसम है उसको लेकर के अलर्ट जारी हुआ है और सभी जो आपदा से जुड़ी जो टीमें हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी हरीश, वहीं अगर बात करें कर्णप्रयाग के सिमली में 7 भवनों में मलबा आ गया, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और आवागमन पूरी तरह से ठप कई जगहों पर हो गया है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां भी यहां पर बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो राहत और बचाव कार्यों में भी खासा
मशक्कत यहाँ पर प्रशासन को करनी पड़ रही है। देखिए साहिल, अगर हम चमोली जिले की शिमले की अभी बात करें तो वहां पर भी 7 शहरों में जो मलबा घुसा है भारी बारिश के कारण। इसके अलावा अगर हम उत्तरकाशी जी। जिले की अगर बात करें, उत्तरकाशी के जो ऊंचाई वाले बुग्याली क्षेत्र है, वहां पर आकाशीय बिजली चमकने से दर्जनों जो भेड़ बकरियां हैं वो मौत के घाट उतर गई हैं। इसके अलावा अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो खासतौर पर हम अलकनंदा, पिंडर और भागीरथी नदी की अगर बात करें, साथ ही साथ हम गंगा नदी की बात करें तो ये अपने उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि इसको लेकर के जो जिला प्रशासन की तरफ से सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जो टीमें हैं उनको मुस्तैदी के साथ रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और कुछ भी हाल में कहीं न कहीं जो आपदा जैसी स्थिति न बन सके, इसको लेकर के तमाम एहतियात यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सभी तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो जो रास्ते हैं जो ब्लॉक हुए हैं उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। और हम शिमले की बात करें, चमोली जिले के जहां पर मलबा घुसा है उनको भी साफ करने के लिए कहा जा रहा है। लगातार जो मशीनें हैं, जेसीबी मशीन के द्वारा जो जहां पर बोल्डर आए हैं, जहां पर मलबा आया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और हरीश, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं देहरादून राजधानी की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार जो है कल रात से ही बारिश अपना कहर बरपा रही है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, लगता नहीं है कि आने वाले 3-4 दिनों में इस भारी बारिश से लोगों को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर हम देहरादून में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देहरादून में भी कल रात बहुत ज्यादा बिजली चमकी थी और जिस वजह से लोगों में डर का माहौल बना था। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो इस समय मौसम साफ नहीं है, लेकिन बादल ऊपर छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं न कहीं जो उमस है वो फिर से देहरादून में हो रही है। संभावना है कि अगले कुछ घंटों में बारिश होने की पूरी जो संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग का जो अलर्ट किया गया है, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, उसके अनुसार फिर से बारिश होने की संभावना है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वहीं आपदा प्रबंधन ने सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुँचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देशित किया गया है। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां बीजेपी संगठन महापर्व का पीएम मार्च से शुभारंभ करेंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। 3 सितंबर को सीएम धामी को सदस्य बनाया जाएगा। 4 सितंबर से जिला स्तर पर अभियान शुरू होगा। 15 दिन तक घर घर में संपर्क किया जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। सीएम की सदस्यता के साथ अभियान का आगाज होगा। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आग्रह किया, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से सहयोग का आग्रह यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 15 दिन तक घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही इस अभियान का आगाज हो जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनप्रतिनिधियों, विधायकों से सहयोग का आग्रह किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी संगठन महापर्व का पीएम आज शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। पार्टी का पूरे देश भर में सदस्यता महाअभियान संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और बूथ स्तर तक प्रत्येक बूथ पर कम से कम हम 200
नए सदस्य बनाने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड की जनता ने हमें अपार जन समर्थन हमको दिया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, जितना समर्थन लोगों का हमको प्राप्त हुआ है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का हमने निर्णय लिया है और इसी के तहत लगभग हम पूरे प्रदेश भर में 30 लाख के आसपास हम नए सदस्य बनाने वाले हैं। तो बीजेपी जिला संयुक्त मोर्चा के सदस्यता अभियान को लेकर नगर निगम सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सदस्य बनाएगी। इसको लेकर सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे समाज के हर वर्ग को जोड़ने का माध्यम होता है। हमारी सदस्यता विधिवत रूप से हर समाज के हर वर्ग में हो। ओबीसी मोर्चे को ओबीसी का क्षेत्र दिया है, किसान मोर्चे को किसानों का क्षेत्र दिया है, हर मोर्चे को अपना क्षेत्र हमने दिया है। और मुझे बताते खुशी है कि आज की संयुक्त मोर्चा की बैठक बहुत सफलतम बैठक रही। हर मोर्चे पर लक्ष्य तय किया है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार की सदस्यता रुड़की जनपद के अंदर पिछली बार की सदस्यता दुगनी होगी। कल प्रधानमंत्री जी ने भी मातृशक्ति के विषय को लेकर विषय रखे हैं। ये हम एक सामाजिक चेतना का विषय है। इस प्रकार के अपराध कम से कम देवभूमि के अंदर अक्षम्य हैं और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सब प्रकार के अपराधों को बहुत कड़ाई से लेते हैं। चाहे बीजेपी का भी कोई व्यक्ति पर कोई बहन किसी प्रकार आरोप लगाती है, वो सलाखों के अंदर होता है। इस प्रकार की घटनाक्रम जहाँ पर भी होंगे, मैं दल के मुखिया होने के नाते आपको पूरे समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने में ना सरकार पीछे रहेगी और संगठन में हम ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा। नंदप्रयाग में जो घटना हुई, आपकी विधानसभा ही रही है, तो उसमें क्या कहेंगे? इस तरह की पहाड़ों में इस तरह की घटना मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ पर किसी युवक द्वारा इस प्रकार की घटनाएं की गई है। एक बड़ा जन आक्रोश वहाँ बीच में है और वहाँ एसएसपी से बातचीत भी हो चुकी है। बहुत जल्दी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होगा। एक यहाँ पे घटना हुई थी माधोपुर में, उसके बाद से आपके जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो गौ का शिवालय होता है गोली मार देने से, उस पर कांग्रेस लगातार। हरिद्वार जिला संतों का क्षेत्र है। उधर अल्मोड़ा के सल्ट में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर लगे यौन शोषण के आरोप के बाद पुलिस ने जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं लाल कुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष पर एक महिला ने फिर से यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। हाल ही के दिनों में बीजेपी नेताओं पर यह आरोप लगे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। राजपुर रोड से विधायक खजाना दास ने कहा कि यह घटना दुखद है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। झूठे मुकदमे में नौजवानों को फंसाया जा रहा है। वसीम प्रकरण भी इसी का एक उदाहरण है। वो अपनी बहन को छोड़ने अपने घर गया था, खाना खा करके लौट रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस से उसकी पुरानी रंजिश थी, तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। जो नौजवान जिम ट्रेनर हो, हट्टा कट्टा हो, तैरना जानता हो, वो डूब करके कैसे मरेगा? पुलिस ने उसको बाहर आने नहीं दिया। लोगों के पास उसके सबूत हैं और झूठा मुकदमे में जो है कहा जा रहा है कि वो गोकशी कर रहा था। अकेला व्यक्ति कोई गोकशी कर सकता है? अगर पुलिस के पास सबूत हैं तो सबूत जो है पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए थे, क्योंकि इस पूरे मामले में षड्यंत्र की बू आ रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई, आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्याएं हो रही हैं। भाजपा के नेताओं के नाम कई जो है रेप केस में आ चुके हैं। सल्ट में आप देख लीजिए, भाजपा का मंडल अध्यक्ष सम्मिलित है। हरिद्वार के बहादुराबाद में 13 वर्षीय किशोरी की गैंग रेप के बाद हत्या हुई, उसमें भाजपा का पदाधिकारी सम्मिलित था। उससे पहले भी एक महिला के साथ वहां पर रेप की घटना हुई थी, उसमें भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ का व्यक्ति शामिल था। आप देख लीजिए, अंकिता भंडारी प्रकरण में आज भी न्याय नहीं मिला है। तो राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके, वो कहाँ पर स्टैंड करती है? वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें।
भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम छोड़ेंगे नहीं। उधर देहरादून महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, रेप की घटनाएं हो रही हैं और उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये सवाल उठाए हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगा है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा करण माहरा का कहना है। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष पर ये सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष पक्षपात कर रही हैं और इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक अजीब सी बयार जो है इस मौसम में या भारत की हवाओं में फैल रही है। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों से ऐसे व्यवहार की हम अपेक्षा नहीं करते। महिला आयोग की अध्यक्षा जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, उनके पड़ोस की हैं और 7 दिन तक वहाँ नहीं गई, 6ठे या 7वें दिन गई। ममता जोशी बहुगुणा श्रीनगर से गायब है, उसके विषय में मैंने आज तक उनको कभी बोलते हुए नहीं देखा। 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ हरिद्वार में, उसमें उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई बयान नहीं था। 13 साल की एक माइनॉरिटी की बच्ची का बलात्कार ISBT देहरादून में हुआ, उसमें उनका कोई बयान नहीं, वो कहीं नहीं दिखाई दी। नर्स की हत्या होती है रुद्रपुर में, 10 दिन तक वो नहीं जाती, लेकिन 10वें दिन जब पता चलता है किसी मौलवी ने कुछ कर रखा है तो वहाँ वो पहुँच जाती है। मेरा ये मानना है कि संवैधानिक संस्था में वो बैठी हुई हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उनको सभी घटनाओं में, चाहे वो उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला, इसमें भी उनको मुखरता दिखानी चाहिए थी, इसमें भी उनको पहल करनी चाहिए थी, अंकिता में भी पहल करनी चाहिए थी। तो उधर केदारनाथ के लिए एडवांस बुकिंग फिर से शुरू कर दी गई है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग अक्टूबर तक फुल है। 11 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो गया है और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। अभी तक बाबा केदार के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। द्वितीय चरण में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होने की उम्मीदें हैं। ऐसे में बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से प्रशासन यात्रा तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 31 जुलाई 2024 को आई आपदा के बाद अधिकांश तीर्थ यात्रियों ने अपने होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी थी, लेकिन मौसम साफ होने के बाद यात्री एक बार फिर से होटल और हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं। अक्टूबर तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग फुल चल रही है। भक्त इन दिनों पैदल मार्ग, घोड़े कच्चर और डंडी कंडी से यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 11 लाख से ज़्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 2 महीने की यात्रा अभी शेष बची हुई है। उम्मीद है कि इन 2 महीने में 5 लाख से ज़्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। केदारनाथ पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण की स्थिति की जांच हुई तो बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीएम ने स्थिति जांच की कर्नल अजय को जिम्मेदारी दी थी। अजय कोठियाल ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपी है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने जांच रिपोर्ट में 10 पॉइंट बताए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम धामी ने स्थिति की जांच कर्नल अजय को सौंपी थी। अजय कोठियाल ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपी है। तो बताया जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल ने 10 पॉइंट इसमें बताए। 2014 में जो डिजास्टर आया था वो तो उसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा थी, डैमेज भी बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी भी जो डिजास्टर आया है, क्योंकि डिजास्टर तो डिजास्टर है, और अगर एक खाली वैली को बोलें कि केदारनाथ वैली, उसको ही कन्फाइन करें हम, तो उसमें भी जो मेन पर्पस जो है उस घाटी में वो है यात्रियों को आस्था को ध्यान में रखते हुए कैसे अच्छी सहूलियतें दे करके और केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जाए। उसी के साथ में जो यात्रियों को जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें हमारे उत्तराखंड में जो एथिकल रोजगार का तरीका है इस 4 धाम के जरिए, उसको ना मेंटेन करके रखा जाए। अब यहाँ पे यात्रा का एक प्रोसेस है, क्योंकि पहाड़ों में ये 4 धाम जो हैं वो सब विंटर वेकेटेड होते हैं। सर्दी एक पीरियड होता है मार्च अप्रैल मई में जब खुलते हैं, नवंबर दिसंबर में बंद हो जाते हैं। उधर राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है।
तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट में जल्द निकाय चुनाव कराने का आश्वासन देने के बाद भी राज्य सरकार ने एक बार फिर 3 महीने के लिए नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि वो निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 सालों में विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार हार के डर से निकाय चुनाव लगातार टालती जा रही है। हाईकोर्ट में बार बार हाईकोर्ट को आश्वासन देने के बाद भी इस बार जिस प्रकार से सरकार ने 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उससे साफ है 7 साल में बीजेपी की सरकारों में जिस प्रकार से नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, विकास की उपेक्षा हुई, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का जो हाल किया, बदहाल किया, आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 घंटे की बारिश में जिस प्रकार से देहरादून में जल भरा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम से पूरी जनता परेशान है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चुनाव होंगे तो जनता जवाब देगी। डर की वजह से, हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टाल रही है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। एक ना एक दिन इनको चुनाव करना पड़ेगा और जनता इनके कुकर्मों का जवाब जरूर देगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।